बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान की बैठक जेपी नड्डा के साथ हुई है और उस बैठक में कई अहम मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है, जैसे सीट शेयरिंग, बड़ी जिम्मेदारी। आप सबको पता है कि चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले ही यह बयान दिया है कि वो बिहार में जाकर काम करना चाहते हैं। केंद्र में वो बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और जब जेपी नड्डा से उनकी बातचीत हुई है, मिलना जुलना हुई है, तो उसमें सीट शेयरिंग और बड़ी जिम्मेदारी को लेकर ही बातचीत हुई होगी, ये भी स्पष्ट है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीट शेयरिंग को लेकर अगर बातचीत हुई होगी तो भाई क्या हुई होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी 110 और जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। टोटल सीट है 243। तो ऐसे में 225 सीट तो यही दोनों पार्टी लड़ गई थी, बाकी बची कितनी? 18। अब भाई 18 में बाकी आपको उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम थी, वीआईपी थी और जीतन मांझी की पार्टी हम थी। अब चूंकि देखिए इस बार वीआईपी तो नहीं है, मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो तो अलग हो चुकी है, वो इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन इस बार चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पिछले साल 115 सीटों पर जेडीयू लड़ गई थी, 110 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ गई थी, तो भाई इस साल भी क्या वैसा ही होगा? क्योंकि अगर वैसा हुआ तो फिर तो समीकरण नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इस बार चिराग पासवान की मांग रही है, उनके पार्टी की मांग रही है कि कम से कम 30 से 40 सीट उनको दिया जाए, क्योंकि चिराग पासवान के जो संगठन के लोग हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं, वो चाहते भी हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री तो तभी बन पाएंगे जब वो बड़ी सीट लेकर, बड़ी सीट जीत कर आएंगे, तभी उस रेस में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होंगे। अगर उनको 10 सीट मिलता है और 10 सीट जीत कर आ जाते हैं 100 के स्ट्राइक रेट से, तो मुख्यमंत्री की रेस में तो शामिल नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम 30-40 सीट तो लेकर आना पड़ेगा, और 30-40 सीट तभी लेकर आएंगे जब उनको मिलेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि चिराग पासवान को जो उनकी एलजेपीआर है, उस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। अगर 30-40 सीट अगर एलजेपी को मिलती है, देखिए आपको मैं बताता हूं कि अगर इस बार बीजेपी अगर 100 सीट पे चुनाव लड़ती है तो लगभग जेडीयू भी उसी के आसपास लड़ेगी, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टी है बिहार की। तो मान के चलिए कि दोनों अगर है ना 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, फिर भी 43 सीट बचता है, तो 43 सीटों में क्या 30 सीट अगर चिराग पासवान को दिया जाता है, तो क्या इधर जो बचता है आपको 13 सीट, उसमें से आपको जो उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएम है और जो जीतन मांझी की हम है, उनको कितनी कितनी सीटें मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो सीट शेयरिंग को लेकर जीतन मांझी की भी बातचीत अमित शाह से होनी थी, लेकिन जो टेरर अटैक हुआ है इसके कारण टल गया है, बातचीत नहीं हो पाया है। तो अभी फिलहाल चिराग पासवान की बातचीत जेपी नड्डा से हो चुकी है और अभी तक मतलब ऑफिशियली कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट अब तक किसी का भी नहीं आया है कि किनको कितना सीट मिल रहा है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी एक जो एनडीए का बैठक होता है वो भी नहीं हुआ है, वो जब होगा तो चीज़ें सामने निकल कर आएगी। लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान इस बार ज़्यादा सीट लेंगे।